सर आपके वहाँ कराची के कारोबारी तबकों से एक दो लोगों ने तो वीडियो बना के डाल दी कि फौज के हवाले करते हैं 4 साल कराची। एकेडी साहब की भी कोई ऐसी वीडियो बनाने की तैयारी हो रही है कि नहीं? मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें, कराची बहुत बड़ा हो चुका है तो इशू तो है, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें करने की जरूरत नहीं है। इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। किसी के ये कह देना ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ हम कोशिश करें कि मिलजुल के लोग काम करें। तो मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम किसी को लड़वाने के लिए कोई ऐसा बयान ना दे जिससे कि दूसरे को तकलीफ हो। सही। अच्छा एकेडी मैं साहब, इक्तसादी समझता हूँ। मामलात का अगर एक जायज़ा ले लें, मोटे मोटे अहदाफ देख लें, बरामदात नहीं बढ़ पाई, टैक्स रेवेन्यू मोर और लेस उतना ही रहा, 100 अरब रुपए का अगर इजाफा दिखाया है तो वो 100 अरब हमने वो उस पैकेज के अंदर डाल दिए हुए हैं जो कोविड के बाद हमने अनाउंस किया था। तो दो बड़े जो एरियाज थे एक्सपोर्ट्स और टैक्सेस, उसमें कोई खतर खा कुछ कामयाबी होते नज़र नहीं आई। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हम कंपेयर ये करें कि जब ये आए थे तो क्या सिचुएशन थी। वो सिचुएशन थी कि पाकिस्तान जस्ट मतलब ऐसे लग रहा था एनी टाइम डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि $20 बिलियन करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसको $3 बिलियन पे ले आए, ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी, एक्सपोर्ट, जुलाई के फिगर ले लो, अगस्त के जो फिगर लाएंगे, आप यकीन से मैं कहता हूँ आपकी एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हर साल एक्सपोर्ट में आपको ग्रोथ मिलेगी। इस साल भी मिलेगी, आने वाले साल में मिलेगी और अगले आने वाले साल में अल्लाह पाक मिलेगी। करे जी, अल्लाह पाक और करे। ये जुलाई ये अगस्त इसकी वजह भी 2020 बता की दूं, बात कर मैं रहे हैं आप। बता दूं। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट आई थी तो आपका रुपी ओवर वैल्यू था, वो रुपी अब अंडर वैल्यू है। उसका आपको फायदा होगा एक्सपोर्ट से। और एक्सपोर्ट के एनर्जी के गवर्नमेंट ने जो रेट है वो काफी नीचे कर दिए हैं। जो जो इंडस्ट्री की डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं। कोविड की वजह से हम तो अब वेंटिलेटर भी बनाना शुरू कर चुके हैं और वेंटिलेटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप इस वक्त अगर आप हकीकत देखें तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये पाकिस्तान को चेंज करने जा रही है। पाकिस्तान के इंशाल्लाह, लिए सबसे जो बड़ी बात है मैं इंशाल्लाह आपको बता बेहतरी दूं। की जानब चेंज आनी चाहिए इंशाल्लाह। और टैक्सेस के ऊपर मैं एक एडी सिर्फ साहब। आपको एक यहाँ मैं एक बात और कह दूं, अगर आप सुन ले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूरी दुनिया में जो सबसे पहली चीज देखी जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई थी ये 136 नंबर पे थे, आज पाकिस्तान 108 नंबर पे आया है। और जिस तरीके से इसके ऊपर फोकस होके काम किया जा रहा है, हम आप यकीन करें हम 77 और 80 के बीच में आ जाए। और जब हम यहाँ आ जाएंगे तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आएगी ना वो हमारी सोच से भी पार हो। तो इसी पे जो रुका हुआ प्रोजेक्ट था इस वक्त फुल स्पीड पे काम होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें, एनर्जी रिफॉर्म किसी ने भी नहीं किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एनर्जी रिफॉर्म लेके आई है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू कर दिए अंडर एहसास प्रोग्राम। आप ये देखें, ये भी कितना सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो इन्होंने स्टार्ट किया है। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल बढ़ा क्यों था। पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल बढ़ा इसलिए था कि रुपी को आपने ओवर वैल्यू रखा था। अब रुपी ओवर वैल्यू नहीं है, अब आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी नहीं, अब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जिस दिन ये गवर्नमेंट ये गलती करेगी तो फिर इनको भी नुकसान होगा। लेकिन हमारे, मैं इस वक्त देख रहा हूँ स्टेट बैंक गवर्नर को मुसलसल वो एक्टिव हुए हैं, हर किस्म की चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री और उनके बारे में तो लोग तो कह रहे हैं कि शायद इनकी अनबन जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ उसके बावजूद भी कोऑर्डिनेशन इनका है, काम हो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी जो साल पहले रो रही थी, अब उनके पास ना रोने वाला टाइम है। मैं समझता हूँ वो अगर 12 घंटे काम करते थे तो आज 16 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा फूड में पाकिस्तान में आप देखेंगे एकेडी साहब, बहुत सारे काम हो रहे हैं। एक बिजनेसमैन के रेवेन्यू मुंह के से एक हवाले से जो आपने पॉजिटिव सवाल एक किया है, वाइब सुन के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे कि ये ट्रांसलेट हो, इकोनॉमी ग्रो करे, टैक्सेस आप बढ़े, यकीन डेफिसिट कम हो। करें कि आप एक काम करें, पाकिस्तानी बिजनेसमैन को मैं बैठता हूँ टेबल पे, कोई आके बता दे, मैंने जितनी बात की
एक भी बात गलत होगी मैं रिस्पॉन्सिबल, एक भी बात। चीजें ठीक होनी जा रही हैं, चीजें डायरेक्शन पे जा रही हैं, आपकी एक्सपेंशन हो रही है। आप एग्रीकल्चर इसके लिए देखें ना कि इस गवर्नमेंट ने GIDC कम किया, 425 रुपए बैग यूरिया की गिर गई। इसके बाद उन्होंने सेल टैक्स कम किया, 200 रुपए, ये फायदा हो गया। जो बैग 2000 रुपए का बिक रहा था आज वो 1350 रुपए का मिल रहा है। तो आप ये देखें कि फार्मर्स को कितना बड़ा बेनिफिट मिला है, ये कोई सोच नहीं रहा दुरुस्त है। ऐसा